जब आपको देखेंगे तब लोग बैठना प्रारंभ करेंगे। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग भी जम करके बैठें, आराम से बैठें, और जो नीचे बैठ सकते हैं, जमींदार हैं, वो जमीन पर बैठने का कोशिश करेंगे। और हमारे जितने भी चौकीदार बंधुगण हैं, हम जगाने का प्रयास करते, कुर्सी वाले हैं, इसीलिए आइए हम सब बैठ करके प्रयास करते हैं। एक बार दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाएंगे। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। आइए, मैं मंच आदरणीय हमारे पंडित हरिओम जी सरल बड़े सुदूर स्थानों से पहुंचे हुए हैं, और हम साथ लगभग 4-5 सालों से चल रहे हैं। मध्य भारतीय आर्य प्रतिनिधि सभा के माध्यम से अनेक स्थानों में भजन और प्रवचनों का उपदेश करते हुए हमारे बीच में देवगढ़ से पधारे हुए पंडित हरिओम जी सरल बहुत ही सरल है, और इनके भजन भी बहुत ही सरल है। आइए हम सब आनंद उठाएंगे। मैं आदरणीय जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हम सबको अपने भजनों से लाभान्वित करें। ओम आइए सबसे पहले गायत्री महामंत्र का गायन करेंगे, जिससे हमारी वाणी मनसा वाचा कर्मणा पवित्र हो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यम्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्।
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वस्ति पंथा मनुचरे सूर्या चंद्रमसा पुनर्दत्ताग्निता जानता संग में मही इन चर्म चक्षुओं से जो न देखा जाता है धीर योगी जिसे अंतःकरण में पाते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। आज बहुत खुशी हर्ष उल्लास का समय। आज भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म, आर्य समाज की स्थापना जो ऋषि दयानंद सरस्वती महाराज ने की, उसका 150वां उत्सव आर्य समाज विक्रमपुर मौलाना की आर्य समाज का स्वर्ण जयंती उत्सव। इसमें हमारे बीच में अनेकों अनोख विद्वान पधारे हैं। सभी के विचार सुनने को मिलेंगे, जिसके मूल सूत्रधार आर्य समाज के मौलाना के सभी अधिकारीगण, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, आइए भगवान राम का जन्म है तो उनके जन्म से ही मैं कुछ भजन आपके बीच में रखना चाहूंगा। राम जन्मे आज दशरथ राज के दुल्हारे हैं। राम जन्मे आज राम जन्मे आज दशरथ रघुकुल के वो उजियारे हैं। राम जन्मे आज फर्स्ट में हम क्या गाएंगे? भगवान राम का जन्म का। ए जी राम जन्मे आज दशरथ राज के दुल्हारे हैं। राम जन्मे आज दशरथ राज के दुल्हारे। ऐसे नहीं, तालियां से। अरे राम जन्मे आज दशरथ राज के दुल्हारे हैं। राम जन्मे आज राम जन्मे आज दशरथ राज के दुल्हारे हैं। रघुकुल के वो उजियारे हैं। राम जन्मे आज दशरथ राज के दुल्हारे हैं। राम जन्मे आज राम जन्मे आज दशरथ राज के दुल्हारे हैं। रघुकुल के वो उजियारे हैं। राम जन्मे आज दशरथ राज के दुल्हारे हैं।
राम जन्मे आ सबको इस बात की देखो ललन आए है खुशी सबको इस बात की देखो ललन आए हैं माता की तो को अरे गोद को भरने अवधि आए हैं। अरे ओ एक से बढ़ और एक से बढ़ एक दशरथ राज के सहारे हैं। एक से बढ़ एक दशरथ राज के सहारे हैं। रघुकुल के वो उजियारे हैं। ये राम जन्मे आज दशरथ राज के दुल्हारे हैं। राम जन्मे आज अरे देखो खुशियों से आंगन जो भर गया अवधि बाए हैं। ओ देखो खुशियों से आंगन जो भर गया अवधि बाए हैं। राजा दशरथ को खुशियों से भरने को अवधि श्री राम आए हैं। एक से बढ़ एक दशरथ राज के दुल्हारे हैं। एक से बढ़ एक दशरथ राज के दुल्हारे हैं। रघुकुल के वो उजियारे हैं। राम जन्मे आज दशरथ राज के दुल्हारे हैं। राम जन्मे आज दशरथ राज के दुल्हारे हैं। राम जन्मे आज दशरथ राज के दुल्हारे हैं। राम जन्मे आज और बाबा लिखते हैं नौमी तिथि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। राम सिया राम जय जय राम राम। राम सिया राम जय जय राम। हो मध्य दिवस अति शीति न घामा पावन काली लोक विश्रामा। राम सिया राम जय जय राम राम। राम सिया राम जय जय राम राम। राम सिया राम जय जय राम। कैसे समय में भगवान राम का आगमन हुआ। ऐसे समय में मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। कहते ऐसे समय में देखो भगवान राम का जन्म हुआ और भगवान राम ने कहा जन्म लूंगा तो 9 वर्ष में लूंगा। क्या कहा भगवान राम ने? जन्म लूंगा तो 9 वर्ष में लूंगा। अच्छा अभी चैत्र नवरात्र चल रहा ना, आज नवमी है, आज का दिन आखिरी है, कल का दशहरा भी है, कल का दिन रहेगा। तो कहते हैं भगवान राम ने जन्म लिया, लेकिन याद रखना हम लोग भगवान राम की भी नहीं मानते हैं, ना दयानंद की मानते हैं, ना हमारी संस्कृति की मानते हैं। हम तो क्या मानते हैं? 1 जनवरी की मानते हैं। कितने बच्चे अभी याद रखना, ये 9 वर्ष जो हमारा है
चैत्र प्रतिपदा गुड़ी पड़वा, इस दिन हमारा नव वर्ष चालू होता है। लेकिन 1 जनवरी आती है, सब बच्चे फटाका फोड़ने लग जाते हैं। मैं निवेदन आपके बीच में कर देना चाहता हूँ, बहुत विद्वान हमारे बीच में हैं, आपको नववर्ष के बारे में एक से एक बात बताएंगे, कहां से शुरू हुआ, कहां तक चलेगा, सारी बातें आपको सुनने को मिलेगी। लेकिन मैं जिस राम का धर्म सत्य सनातन वैदिक धर्म है, जिसकी संस्कृति सनातन धर्म है, उस राम की बात कुछ समय के लिए आपके बीच में करने आया हूँ। कवि बड़ा सुंदर लिखता है, कोई कहते हैं क्या राम का धर्म वैदिक था, और हम कहते हैं हाँ राम का धर्म वैदिक था। बड़ा सुंदर कवि लिखता, ये राम का धर्म वैदिक है, ये सारे जग की नजरिया, हर एक की नजर में राम का धर्म वैदिक था, वैदिक है और वैदिक ही रहेगा। राम का धर्म वैदिक है, ये सारे जग की नजरिया, राम का धर्म वैदिक है, ये सारे जग की नजरिया, राम का धर्म वैदिक है, ये सारे जग की नजरिया में, राम का धर्म वैदिक है, ये सारे जग की नजरिया में, राम का धर्म वैदिक है, ये सारे जग की नजरिया में। राम जीवन समर्पण किए वैदिक संस्कृति के लिए, राम जीवन समर्पण किए वैदिक संस्कृति के लिए, ऐसा जीवन बनाया प्रभु, ऐसा जीवन बनाया प्रभु, सारे जग की नजरिया में, ऐसा जीवन बनाया प्रभु, सारे जग की नजरिया में। चौदह वर्ष का वनवास भगवान राम ने हंसते हंसते स्वीकार किया माताओं। 14 वर्ष का वनवास था, स्वर्ग जैसी अयोध्या जी। 14 वर्ष का वनवास था, स्वर्ग जैसी अयोध्या तजी। सुख राज्य का छोड़ा प्रभु, सुख राज्य का छोड़ा प्रभु, सारे जग की नजरिया में। सुख राज्य का छोड़ा प्रभु, सारे जग की नजरिया में। राम का धर्म वैदिक है ये, सारे जग की नजरिया में। राम का धर्म वैदिक है ये, सारे जग की नजरिया में। हो सारे जग की नजरिया में, हो सारे जग की नजरिया में। राम का धर्म वैदिक है ये, सारे जग की नजरिया में। जिधर भी देखो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज को सभी मान्यता देते हैं, चाहे वो सनातन धर्म के हो या ना हो। हर एक व्यक्ति के मन में जिज्ञासा है कि हम राम के जन्म को मनाएं, हम राम के जन्म की खुशियां लुटाएं। कि हर एक व्यक्ति के मन में
अभी मैं एक छोटी सी बात आपके बीच में निवेदन करता हूँ। मेरे गांव में एक मित्र है पंडित हमारे, उन्होंने बताया कि सरल जी, हम लोग कहते हैं कि मुसलमान राम को नहीं मानते हैं, लेकिन मुसलमान एक महिला है उनके गांव में, अरलाउदा उनका गांव है, तो वहां पर एक महिला है, कहते हो पूरी नवरात्रि भगवान राम का पूजन करती है। तो हमने कि वो मुसलमान है तो क्यों मानती है? और वो कहती है कि मुसलमान हम बाद में हैं, लेकिन इस धरती के जाए हम सबसे पहले हैं, धरती हमारी है। और हम विचार करना, चिंतन करना, मुसलमान जितने भी भारत में हैं, मैं तो एक शब्द में कहना चाहता हूं कि किसी के कोई मुसलमान जो है बाहर से आया हुआ नहीं है। यहाँ से जितने भी बनाए गए हैं, जितने भी लोगों को बनाया गया, कल तलवार के दम पे बनाया हो या लाठी के दम पे बनाया हो या दाम के दम पे बनाया हो, वो सारे मुसलमान इस भारत की उपज है। और सारे हिंदू थे और हिंदू होने के बाद कन्वर्ट हो गए, फिर भी उनके अंदर राम की प्रतिमा जागृत होती है और राम का ये जो है ना नववर्ष जागृत होता है। आइए एक नववर्ष का गीत गाकर फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा। बड़ा सुंदर लिखा है कवि। आज से माताओं, आप तो वैसे आर्य समाज में आती हो, आर्य समाज ही एक ऐसा संगठन है जो समस्त बुराइयों के लिए झाड़ू लेके बैठा हुआ है। बाकी तो कोई नहीं लगा सकता, कोई साफ नहीं कर सकता है, लेकिन ये ही एक आंदोलन है जो हर जगह से बुराइयों को उखाड़ के फेंकने का प्रयास करता है। और मैं फिर भी निवेदन आपके बीच में करता हूं कि आप जब जब आर्य समाज के संगठन से जुड़ेंगे, आर्य समाज में आप आएंगे और लोगों को आएंगे, तो मैं इतना विश्वास करता हूं कि हमारी भारतीय संस्कृति पुनः जीवित होगी और फिर आर्य समाज का घर घर झंडा होगा। ये मैं आपसे निवेदन करता हूं। आइए, बड़ा सुंदर लिखता है। नववर्ष है अपना, आओ सबको मनाना है। ये नववर्ष है अपना, आओ सबको मनाना है। और कब से रची सृष्टि, ये आर्य समाज के अलावा कोई नहीं बता सकता है कि सृष्टि का जन्म कब हुआ है। कब से रची सृष्टि, आओ सबको बताना है। कब से रची सृष्टि, आओ सबको बताना है। नववर्ष है अपना, आओ सबको मनाना है। नववर्ष है अपना, आओ सबको मनाना है। कब से रची सृष्टि, कब से रची सृष्टि, आओ सबको बताना है। चेतपति पदा के दिन सृष्टि को रचाया था। चेतपति पदा के दिन सृष्टि को रचाया था। गुड़ी पड़वा ही तो, गुड़ी पड़वा ही तो नववर्ष कहलाया है। गुड़ी पड़वा ही तो नववर्ष कहलाया है। सर्दी में हुए
पतझड़ गर्मी में लहराते हैं, सर्दी में पूरा झाड़ पतझड़ हो जाता है, लेकिन गर्मी आती है, नव वर्ष आता है तो एक एक पत्ते में हरी हरी कोपल फूटती है। सर्दी में हुए पतझड़ गर्मी में लहराते हैं, सर्दी में हुए पतझड़ गर्मी में लहराते हैं। हरी 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 पत्ती से वृक्षों को सजाया है, हरी हरी पत्ती से वृक्षों को सजाया है। जनवरी नहीं नववर्ष, जनवरी नहीं नववर्ष, ये है भरम अपना। जनवरी नहीं नववर्ष, ये है भरम अपना। इसी भरम को तो, इसी भरम को तो हरिओम मिटाना है, इसी भरम को तो हरिओम मिटाना है। नववर्ष है अपना, आओ मिलकर मनाना है। नववर्ष है अपना, मिलकर मनाना है। नववर्ष है अपना, मिलकर मनाना है। कब से रची है, कब से रची है, कब से रची है सृष्टि, आओ सबको बताना है। कब से रची है सृष्टि, आओ सबको बताना है। ताली खोलकर, अरे कब से रची है सृष्टि, आओ सबको बताना है। कब से रची है सृष्टि, आओ सबको बताना है। बहुत सुंदर कुछ विचार मैंने भजनों के माध्यम से आपके बीच में रखे। मैं इस नववर्ष की आप सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और नवरात्रि की भगवान राम के जन्म की भी आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर 5 दिन के सत्र में और आपके बीच में भजनों की प्रस्तुति देने का मैं प्रयास करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। ओम। बहुत ही सुंदर भजन आप सुन रहे थे पंडित हरिओम जी सरल। एक बार पुनश्च ताली बजा करके पंडित जी के लिए स्वागत करें। बहुत ही सुंदर। कहते हैं दिव्य दयानंद के सपनों को हम साकार करेंगे, दिव्य दयानंद के सपनों को हम साकार करेंगे, कुरीतियों और पाखंडों का हम प्रतिकार करेंगे। उसी सनातन वैदिक धर्म पर अडिग चरण रखेंगे, तन मन धन सहज उठाकर निश्चय विजय करेंगे, निश्चय विजय करेंगे, निश्चय विजय करेंगे। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आइए आज हमारे बीच में बहुत ही सुंदर विद्वद्गण उपस्थित हैं। स्वर्ण जयंती समारोह, सनातन संस्कृति राष्ट्र रक्षा महायज्ञ
का बड़ा ही सुंदर आज शुरुआत है। आर्य समाज विक्रम नगर मौलाना का 50वां स्थापना दिवस अर्थात स्वर्ण जयंती मनाया जा रहा है। इन्हीं शुभ अवसर पर आज के हमारे विद्वद्गण उपस्थित हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पर आदरणीय हमारे बीच में योगेश जी भारद्वाज जी आचार्य जी उपस्थित हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे और आमंत्रित करना चाहूंगा।